अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल नूर 360। तो बेटा जी हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो का टाइटल आपने देख लिया होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि ये न सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि आप जब आगे एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पढ़ेंगे, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट पढ़ेंगे, और इसके अलावा इसका ग्रामर में हर जगह इस्तेमाल है। तो आपको ये टाइप का पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप टाइप को जानेंगे तभी तो आप उसके एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट बना पाएंगे। क्योंकि हर एक टाइप का अपना रूल है। इम्पेरेटिव को हम किसी और तरीके से डील करते हैं, एक्सक्लेमेटरी को किसी और तरीके से डील करते हैं, और ऑप्टेटिव को किसी और तरीके से डील करते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले तो जो सेंटेंस है उसका पता होना चाहिए कि ये कौन से टाइप का है। तो बेटा दो क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन 1 और क्लासिफिकेशन 2। क्लासिफिकेशन 1 मूड के हिसाब से, मतलब मिजाज के हिसाब से, कि कोई सेंटेंस किस तरह किस मिजाज में कहा गया, तो वो तो हो गया जी मूड के हिसाब से क्लासिफिकेशन। जबकि क्लासिफिकेशन 2 जो है वो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर के हिसाब से है। और बेटा इसकी दो वीडियोस होने वाली है। वीडियो नंबर 1 में हम क्लासिफिकेशन 1 और उसके एग्जाम्पल को स्टडी करेंगे, जबकि वीडियो नंबर 2 जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, वो हम लोग पढ़ेंगे सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स और कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस, मतलब के स्ट्रक्चर के हिसाब से। लेकिन ऑब्जेक्टिव इससे आता है, और इसकी तो आपको हर जगह ज़रूरत पड़ेगी क्लासिफिकेशन 1 की। अच्छा बेटा, जो हमारे पास सबसे पहली टाइप है वो है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। तो बेटा असर्ट या डिक्लेयर का मतलब होता है वसूख से कहना, कोई बात पक्का करके कहना। मतलब मैं कहता हूँ कि ये काला रंग है, सही है, सूरज निकलता है। नॉर्मल जिंदगी में अब जितने सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं उनमें सबसे ज़्यादा मिकदार असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस की होती है। आप यूं समझ ले कि जितने प्लेन सेंटेंसेस आप कहते हैं ना, प्लेन, जो इंट्रोगेटिव ना हो, इम्पेरेटिव ना हो, एक्सक्लेमेटरी ना हो, ऑप्टेटिव ना हो, ये 4 सेंटेंसेस की टाइप्स निकाल के बाकी जितने सेंटेंस बचेंगे वो सारे आपके असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस होंगे। अभी जब एग्जाम्पल पे जाएंगे, इनकी जब डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो बेटा जी आते हैं अपनी दूसरी शीट की जानिब। तो यहाँ देखें, आपको नजर आ रहा होगा कि द अर्थ मूव अराउंड द सन। हमने कहा कि अर्थ जो है जमीन, वो सूरज के गिर्द चक्कर लगाती रहती है, घूमती है। तो हमने क्या की, हमने आपको कोई मालूमात दी। तो असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस में होता यही है, हम अपनी कोई ओपिनियन को एक्सप्रेस करें, कोई मालूमात दें किसी चीज़ के बारे में, तो उसे हम असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और ज़्यादातर सेंटेंसेस इसी के अंडर आते हैं। जैसे कि मैंने कहा, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, असर्टिव डिक्लेरेटिव। मैं कुछ बता रहा हूँ। पश्तो इज स्पोकन इन केपी, कुछ बता रहा हूँ, असर्टिव। ताजमहल इज बिल्ड बाई शाहजहां, असर्टिव। डिक्लेरेटिव, कुछ बता रहा हूँ। अच्छा, असर्टिव और डिक्लेरेटिव में बेटा आखिर में क्या लगता है जी, फुल स्टॉप। असर्टिव और डिक्लेरेटिव की पहचान एक ये भी आखिर में लगता है फुल स्टॉप। और अल्लामा इकबाल इज आवर नेशनल पोइट, कोई मसला नहीं। अच्छा बेटा, यहाँ से हमारी सेंटेंस की टाइप चेंज हो गई। देखो, अब मैं आपको कुछ बता नहीं रहा हूँ, आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, और जब आपसे पूछ रहा हूँ तो मेरा मूड चेंज हो गया है। इसको कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब मैंने आपसे कहा व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटरोगेटिव। सीधी बात है, ऐसा सेंटेंस जिसमें आपसे कोई सवाल पूछा जाए उसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो बेटा आपको तो अच्छी तरह पता है कि इंग्लिश में जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। एक टाइप जो है वो WH फैमिली होती है। क्या होती है, WH फैमिली से। इसकी शुरुआत हमेशा WH फैमिली से होती है, जबकि दूसरी टाइप ऑक्सिलरी वर्ब से होती है। अब आपका सवाल ये होगा कि WH फैमिली में कौन से मेंबर और ऑक्सिलरी वर्ब कौन से, तो मैं आपको बता दूं, ये सारे आपके ऑक्सिलरी वर्ब है। क्या है, ये देखें। अच्छा बेटा, ऑक्सिलरी क्या है जी, ऑक्सिलरी को अगर आप देखें तो बी कौन कौन से होते हैं, एम, इज, आर, वाज, वर, बीइंग, बीन, ये सारे क्या है, ये बी के फॉर्म्स है।
तो या तो ये वाले शुरू में होंगे, हैव की कौन कौन सी फॉर्म हो सकती है, हैज, हैव, हैड। डू की कौन सी फॉर्म हो सकती है, डू, हाँ, डज और डिड। और ये साथ में ये भी ऑक्सिलरी है हमारे पास, विल, शेल, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, कैन और कुड। या तो इससे जुमला शुरू होता होगा तो इसका आंसर तो यस और नो में होता है, इसे हम लोग ऑक्सिलरी वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। जबकि जो WH फैमिली से शुरू होते हैं वो है व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, whom, which, whose, why और हाउ की बात चलती है। तो इसका आंसर कभी भी यस और नो में नहीं होता और इनका जवाब हमेशा यस और नो में होता है। तो अभी आपको पता चल गया कि इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान या तो शुरू में ऑक्सिलरी होगा या लाजमी WH फैमिली का कोई मेंबर होगा। और दूसरी पहचान, जैसे हमने आपको बताया कि इम्पेरेटिव में आखिर में फुल स्टॉप लगता है, तो यहाँ जब सेंटेंस शुरू होता है तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगता है। क्या लगता है जी? क्वेश्चन मार्क। बस कहानी मुक गई। अब देखो, हैव यू हैवर बीन टू अमेरिका, क्या कभी आप अमेरिका गए हो या रह चुके हो? अच्छा, डिड यू पोस्ट, अब देखो हैव ये भी ऑक्सिलरी वाला, ये भी ऑक्सिलरी वाला। डिड यू पोस्ट द लेटर, क्या तुमने वो लेटर पोस्ट किया था? अब हमने कहा व्हेन डू यू रिटर्न फ्रॉम कराची, तुम कराची से कब आए? WH क्वेश्चन है। अब हम पूछ रहे हैं ना, बता तो नहीं रहे। अगर बता रहे होते तो ये डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस होता है। यहाँ हम आपको पूछ रहे हैं वेयर डिड यू गो यस्टरडे, कल तुम कहाँ गए थे। सही है। पहले हम इंट्रोगेटिव मूड में थे, अब हम आ गए हैं जी आपके पोलाइट मूड में, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और आपको पता है रिक्वेस्ट वाला मूड कौन सा होता है? इम्पेरेटिव। तो पढ़ लेते हैं जी। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड, देखो हुक्म की बात चल रही, कमांड हो, अ रिक्वेस्ट, एन इंट्रिटी, इंट्रिटी मिन्नत समाजत, ये भी रिक्वेस्ट है लेकिन उसकी थोड़ी सी अपर, आप किसी की मिन्नत कर रहे हो ना तो असल में तो रिक्वेस्ट ही करते हैं, उसको कहते हैं इंट्रिटी। सजेशन क्या होता है? आप किसी को मशवरा देते हैं। सजेशन मतलब इसके साथ आप एडवाइस भी लिख सकते हैं। तो अभी हमें पता चला चाहे हम कमांड हो, रिक्वेस्ट हो या सजेशन हो तो उसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और आपको पता है ये तो ज़रूरी वक्त में आप करते हैं ना, किसी की मिन्नत वैसे नहीं करते, किसी को कमांड या सजेशन या एडवाइस वैसे नहीं करते, इसलिए इसका नाम ही इम्पेरेटिव सेंटेंसेस रखा है। तो मैंने कहा कि प्लीज़ पोस्ट द लेटर, मेहरबानी करके लेटर को पोस्ट कर दीजिए, तो ये इम्पेरेटिव हुआ। अच्छा बेटा, कैन यू लेंड मी 5000 रुपीज़, क्या आप मुझे 5000 उधार दे सकते हैं? इसको इंट्रोगेटिव मत समझ लेना कि आपने क्वेश्चन मार्क देखा और आपने कहा कि ये इंटेरोगेटिव। नहीं बेटा, ये उससे सवाल नहीं पूछ रहा है। अगर ये आप देखें तो इसका मतलब है वो ये कहना चाहता है कि प्लीज लैंड मी 5000 रुपीज। ये भी रिक्वेस्ट की एक फॉर्म है, ये पोलाइट रिक्वेस्ट का एक तरीका है, एक स्ट्रक्चर है इंग्लिश में। तो ये बेटा आपका इंटेरोगेटिव नहीं है, ये भी इम्पेरेटिव है। इसका मतलब यही है कि प्लीज लैंड मी 5000 रुपीज। ये उससे सवाल नहीं पूछ रहा है, उससे सही है। और अगर आप नीचे देखें ये भी उसी तरह है, इम्पेरेटिव है। ये कह रहा है कि मे आई यूज योर फोन, क्या मैं तुम्हारा फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? ये सवाल नहीं पूछ रहा है, असल में ये उसको कहना चाह रहा है कि प्लीज परमिट मी टू यूज योर फोन, मतलब परमिशन ही मांग रहा है ना, ऊपर भी वो उससे रिक्वेस्ट ही कर रहा है। तो चाहे परमिशन हो, रिक्वेस्ट हो, सही है, मिन्नत समाजत हो, ऑर्डर हो, इस तरह सजेशन हो, एडवाइस हो, तो उसे हम इम्पेरेटिव कहते हैं। अब ये देखो, कुड यू वेट फॉर मी आउटसाइड। अच्छा, यहाँ मैंने आपको 2-3 इस तरह के दिए हुए ताकि आपको ये समझ आ जाए कि क्वेश्चन मार्क से जरूरी नहीं कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो। इसका मतलब ये नहीं है। ये देखो, ये कहना चाह रहा है कुड यू वेट, ये कह रहा है कि प्लीज वेट फॉर मी आउटसाइड, उससे सवाल नहीं पूछ रहा। अब ये देखो, अब डोंट स्मोक इन द रूम, ये भी इम्पेरेटिव है और उसको क्या कह रहा है? उसको भाई ऑर्डर दे रहा है। अगर ऑर्डर नहीं तो कम से कम ये उसके लिए क्या है? सजेशन है कि भाई आप बाहर पियो, यहां सिगरेट ना पियो, डोंट स्मोक इन द रूम, स्टॉप देयर, ये सारे ऑर्डर हुआ, उधर ही रुक जाओ, कम यार इधर आओ। अच्छा बेटा, एक चीज आपने नोट की होगी कि देखो इस सेंटेंस में इम्पेरेटिव में फुल स्टॉप है, ऊपर जो है क्वेश्चन टैग लगा हुआ है,
सही है। और अगर आप नीचे आए तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, तो देखो बेटा इंपेरेटिव में भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लग सकता है, ऑप्टेटिव में भी लग सकता है, और एक्सक्लेमेटरी में तो पक्की बात है जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे उनके साथ तो ये मार्क लाजमी होगा। अब देखो जब भी कोई चिल्ला के कहेगा ना, मैंने कहा स्टॉप देयर, जब मैं इस तरह कहूंगा तो वो पढ़ने वाले को कैसे पता चलेगा कि मेरा लेजा क्या था, मेरा मूड क्या था? ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन बताएगा कि ये उसने अचानक से अपने गुस्से का इजहार किया, थोड़ी सी तेज लेजे में कहा, तो ये इसको तुम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मत समझ लेना। कम हियर, इधर आओ। सही है। आप दूसरा देखो, ब्रिंग द बुक टुमारो, कल किताब लाना, ये क्या है? ये सजेशन है। क्या है? उसको सजेस्ट कर रहा हूं। इंपेरेटिव सेंटेंस चल रहे हैं, याद रखना। अब मैं क्या कह रहा हूं? बी रेगुलर टू योर क्लासेस, अपनी क्लासों में बाकायदगी से जाओ। अब मैं क्या उसको एडवाइस दे रहा हूं? एडवाइस, सजेशन, ऑर्डर, ये क्या है? इंपेरेटिव है। क्लोज द डोर, दरवाजे को बंद करो, ये भी मैं उसको एक किस्म का सजेशन दे रहा हूं। सही है। अच्छा, यू शुड हेल्प द पुअर, यू शुड, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। ये क्या? ये भी सजेशन ही दे रहा हूं ना जी, मैं उसको सजेस्ट कर रहा हूं, एडवाइस कर रहा हूं कि तुम्हें इस तरह का काम करना चाहिए, ये भी इंपेरेटिव है। मैं कहता हूं यू मस्ट अप्लाई फॉर अ जॉब, ये भी मैं उसको क्या कर रहा हूं? सजेस्ट कर रहा हूं। तो मैंने कहा सजेशन वाले, एडवाइस वाले, सही है, इंटरेटिव वाले, ऑर्डर वाले, ये सारे क्या है? ये इंपेरेटिव है। यू हैड बेटर कंसल्ट अ फिजिशियन, फिजिशियन होता है डॉक्टर। आपके लिए अच्छा होगा कि आप, अब ये हेड को ये सब मत समझ लेना कि पास्ट का है, ये इंग्लिश का एक स्ट्रक्चर है। इसका मतलब है कि आपके लिए अच्छा है कि आप डॉक्टर से रजू करें। सही है जी। आप देखो अगला, अगर आप देखो, अच्छा, व्हाट अबाउट अ कप ऑफ टी। अब यहां भी मैं उससे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं कि आपको मैं उसको सजेस्ट कर रहा हूं कि क्या आप चाय पियेंगे, ये भी सजेशन ही है, इसको भी आप इंपेरेटिव, क्योंकि इंपेरेटिव थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, उसके मैंने आपके लिए सेंटेंसेस ज्यादा डाले हैं। अच्छा देख, व्हाट अ शेम, चेंज हो गया, मेरा मूड ही चेंज हो गया जी। अब मैं एक्सक्लेमेटरी पे आ गया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होता क्या है? सडन जो आप अपनी एक्सप्रेस करते हो फीलिंग, वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। सही है। वो सैड भी हो सकती है, खुशी की भी हो सकती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मैंने कहा व्हाट अ शेम, बड़े शर्म की बात है। और देखो यहाँ भी एक्सक्लेमेटरी में तो हर जगह आप मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन ये देखोगे, ये डंडा। सही है। अच्छा, व्हाट अ ब्यूटी, क्या खूबसूरत है, तो ये भी मैंने देख के उसे अचानक से मेरे ज़हन में कि क्या खूबसूरती है, ये अचानक से मैंने अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस किया। व्हाट अ ग्रेट सक्सेस, क्या बड़ी कामयाबी है, क्या बड़ी कामयाबी है। अच्छा जी, हाउ ब्यूटीफुल सलमा इज। अच्छा, यहाँ बेटा थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। देखो मैंने कहा कि हाउ ब्यूटीफुल सलमा इज, और आगे मैंने मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया हुआ है। अगर सिर्फ इस को मैं सलमा से पहले कर दूं ना, तो फिर ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा। अगर मैं कहूँ ना हाउ ब्यूटीफुल इज सलमा, अगर सब्जेक्ट से पहले मैं वर्ब ले आऊं तो वो आपको पता है इंटेरोगेटिव हो जाएगा। अब ये याद रखना, एक्सक्लेमेटरी जितने भी सेंटेंस होंगे उसमें सब्जेक्ट के बाद ही हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आएगा, क्योंकि आपको पता है ऑक्सिलरी जब शुरू में लग जाए तो वो इंट्रोगेटिव होता है। अब देखो ये इसने कहा हुआ है हाउ ब्यूटीफुल सलमा इज, ये इस तरह नहीं कह सकता हाउ ब्यूटीफुल इज सलमा और एक्सक्लेमेशन मार लगा के, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं हो जाएगा। हाउ हैप्पी दे आर लिविंग, देखो दे पहले आएगा, आर बाद में आएगा। दे आर लिविंग, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, हालांकि भले हाउ लगा हुआ है लेकिन ये एक्सक्लेमेशन की वजह से लगा हुआ है। अगर ये इस तरह कोई कहे हाउ हैप्पी आर दे लिविंग, अगर आर इधर आ गया तो फिर ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा। समझ गए बेटा जी? उम्मीद है समझ गए होंगे। अच्छा, हाउ डिफिकल्ट आर क्वेश्चन पेपर इज, देखो यहां भी क्या है? हाउ डिफिकल्ट द क्वेश्चन पेपर इज, क्वेश्चन पेपर कितना मुश्किल है, ये भी मैंने क्या किया? अपनी सडन फीलिंग मैंने एक्सप्रेस की। दूसरा क्या? आई विश यू वर माई फ्रेंड, सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ विश, होप, डिजायर और इंटेंशन इज कॉल्ड ऑप्टेटिव। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में आप अपनी विश बताते हैं, ख्वाहिश बताते हैं, अपनी उम्मीद बताते हैं। ये डिजायर और विश एक ही चीज है, सही? या इंटेंशन किसी के बारे में आप पहले से बता दो। और ये ज्यादातर आप कुछ किसी को ब्लेसिंग दुआएं देनी हो,
कोई उम्मीद हो, या इंस्पायरेशन भी उम्मीद को ही कहते हैं। तो अभी आपको पता चल गया कि ऑप्टेटिव सेंटेंस दुआई सेंटेंस होते हैं, किसी को दुआ देना, बददुआ देना या कोई विश करना, इस किस्म के सेंटेंसेस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। आपको एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। आई विश यू वर माई फ्रेंड, आई विश यू, यहाँ भी फुल स्टॉप ही लगता है, सही है। इन सेंटेंस टाइप में भी फुल स्टॉप लगता है। तो काश तुम मेरे दोस्त होते, विश कर रहा हूं ना, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं अब सपोजिशन कर रहा हूं, सपोज करना कि काश इस तरह होता तो इस तरह होता, इस तरह के सेंटेंस भी ऑप्टेटिव में आते। अच्छा बेटा, कुछ ग्रामरियन ने ऑप्टेटिव को इंपेरेटिव में डाला हुआ है। तो अगर आप समझते हैं कि आपका सेंटेंस तो ऑप्टेटिव है, लेकिन नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें कोई भी ऑप्टेटिव नहीं है और इंपेरेटिव है, तो आपको पता होना चाहिए कि फिर आपका जवाब इंपेरेटिव है, क्योंकि ये ऑप्टेटिव बहुत ज़्यादा ग्रामरियन ने इसको इंपेरेटिव में भी डाला हुआ है, कैटेगराइज किया हुआ है। अच्छा, जैसे ये ज़्यादातर शुरू किससे होते हैं, आई विश और मे से, सही है, इफ से, सही। तो ये देखो, मे अल्लाह हेल्प यू इन योर अटेम्प्ट, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी कोशिश में कामयाब करे। ये इस तरह भी हो सकता है कि मे अल्लाह नॉट हेल्प यू इन योर अटेम्प्ट, अल्लाह करे तुम अपने अटेम्प्ट में नाकाम हो जाओ। दोनों आपको पता होना चाहिए ऑप्टेटिव ही है। इफ सलमा हैड बीन माई फ्रेंड आई वुड हैव बीन हैप्पियर, मैं विश कर रहा हूँ, सपोज कर रहा हूँ ना कि अगर वो मेरी दोस्त होती तो मैं खुश होता। अगला क्या है जी, आई विश शी वर हियर, काश वो यहाँ होती, या मेरी ख्वाहिश है वो यहाँ होती, वो भी ऑप्टेटिव है। वी विश वी शुड बी विद यू, हम ख्वाहिश करते हैं काश कि हम आपके साथ होते। तो देखो, आई सा सलमा, अच्छा जी खत्म हो गया जी। आपकी जो फर्स्ट कैटेगराइजेशन है उसके हिसाब से तो ये हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो बेटा लेक्चर 1 में हमने मूड के हिसाब से क्लासिफाई किया, थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं। असर्टिव डिक्लेरेटिव वो सेंटेंस होते हैं जिनमें हम कुछ बताते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हम समझते हैं कि कोई हमें कुछ बताएगा। और आपको मैंने बताया कि देखो, असर्टिव डिक्लेरेटिव में तो फुल स्टॉप लगता है, इंटेरोगेटिव में आखिर में मार्क ऑफ क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क लगता है इंटरोगेटिव में। और मैंने आपको बताया कि इसमें 2 किस्म के होते हैं, एक ऑक्सिलरी से शुरू होते हैं और एक WH फैमिली से, इनकी लाजमी शुरुआत इससे होगी। फिर हमने पढ़ा इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव का खात्मा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पे भी हो सकता है, क्वेश्चन मार्क पे भी हो सकता है, फुल स्टॉप पे भी हो सकता है। और इसमें हमने पढ़ा कि इसमें होता क्या है, किसी को ऑर्डर दो, किसी को कोई इंस्ट्रक्शन दो, कोई सजेशन करो, कोई एडवाइस दो, ये सारे क्या होते हैं, ये इम्पेरेटिव होते हैं। फिर हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़े, ये तो लाजमी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पे ख़त्म होते हैं और ये अपनी सडन फीलिंग बताने के लिए, अचानक से आपके दिल में कुछ आया और आपने बता दिया, और वो खुशी भी हो सकती है, गम के भी हो सकते हैं, सही है। और जैसे फिर हमने पढ़े ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसमें अगर आप कोई विश करो, सही है, कोई विश करते हैं, किसी को दुआ देते हैं, कोई बद्दुआ करते हैं, या किसी को अपनी जगह पे रखते हैं, तो उसको ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ये तो बेटा था हमारा क्लासिफिकेशन 1, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग क्लासिफिकेशन 2 पढ़ेंगे। अगर इसमें पढ़ेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, और याद रखना अगली वीडियो आपके लिए इससे भी ज़्यादा अहम होने वाली है। तो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।